शायद तुम भूल चुके हो, इस्लाम अपने कुरान का भी वफादार होता है, मुसलमान अपने कुरान का भी वफादार होता है, अपने मजहब का भी वफादार होता है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया था इस दुनिया में आने से पहले, और हमारे 1.5 आंख वाले बाबा जी लाल बुजक्कर साहब, आप शायद भूल गए, आपने भी वादा किया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। आप भी खड़े थे उसी लाइन में, मैं आपके पीछे था, आपने भी वहां कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू, जमा है ना कालू, उपविशति खादती पढ़ती पढ़ता, आपने भी कहा था कालू, जमा एक नहीं, काला नहीं, काला काला कालू, माजी में जमा है, प्लूरल है ये, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम है ये, कालू सबने कहा, क्यों नहीं? Why? You are my Lord, you are my God, आप हमारे खुदा हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप हमारे परमात्मा हैं, आप हमारे अजनिमा हैं, आप हमारे ईश्वरा हैं, आप ही की भक्ति करेंगे। आपने वहां वादा किया, यहाँ आकर क्यों भूल गए जी? यहाँ आप कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं होता, धर्म बहुत कुछ होता है, धर्म का मतलब अच्छा अमल करना। गुरुजी, आप दवाई के अंदर में कौन सा मटेरियल यूज करते हो? आपका धर्म आपको परमिशन नहीं देगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि श्रीमद् भगवत गीता में पहले उस श्लोक में, पहले अध्याय में पहला लफ्ज जो है वो धर्म है। धर्म क्षेत्रे, ये श्रीमद् भगवत गीता का पहला लफ्ज है, पहला मंत्र है। पढ़िए अगर आपको फुर्सत हो तो अपने श्रीमद् भगवत गीता को, उसमें लफ्ज धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और दूसरे नंबर पर जंग के मैदान को इस्तेमाल किया। हमारे इस्लाम में तो चौथे पारे पर सूरह निसा में जंग की बात छेड़ी गई, 9वें पारे में सूरह अनफाल में जंग की बात कही गई। अगर कुरान करीम की पहली सूरत की पहली अगर आयत में अगर जंग की या धर्म की बात होती तो आपको जनाब पता नहीं इस कुरान करीम को 100 मरतबा जलाते और प्रोटेस्ट एहतजाज करते कि ये कुरान है, देखो इसके पहले लफ्ज से ही जंग की बात और धर्म की बात, रेडिकलाइजेशन की बात की जाती, तशद्दुद की बात की जाती। क्या कहोगे श्रीमद् भगवत गीता के उस लफ्ज को जिसके अंदर ये बात कही गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजया। ए बताओ संजयो, मेरे बेटों ने बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में किसने किसकी गर्दन काटी है, किसने किसका खून बहाया है? श्रीमद् भगवत गीता के पहले उस श्लोक में ये तहकीक से बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों। हमारे 1.5 आंख वाले बाबा जी, मेरी आदत है बिना तहकीक के कोई बात मैं नहीं अपनी जुबान पर लाता। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आइए मेरी नर्सरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है धर्म क्षेत्रे, और मनुस्मृति में भी कहा गया धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नाशम सर्वमन्यति गच्छति। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, भगवान धर्मस्तस्य की जमीन पर धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इसलिए कि धर्म बाकी रहता है, यानी अमल बाकी रहता है, और इंसान की शरीर मट्टी में मिलकर भस्म हो जाती, खत्म हो जाती। हम हैं वफादार अपने ईश्वर के, अपने ओम के। लफ्ज ओम बोले मौलाना तो समझ में नहीं आया, समझे कहाँ हो? पढ़ो कुरान के अंदर ओम की क्या शक्ति बयान की गई है। त्रिदा भिन्नु हम विष्णु ब्रह्म शिव हरारिया गुणैर न सिकलो हम सदा हरे एकम सद विप्रा भुदा वदंती, यानी एक ही ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा है। मौलाना अरशद मदनी ने ये बात कही थी कि इस्लाम में अल्लाह का जो अकीदा है वही आपके यहाँ ओम का अकीदा है, यानी जिसे आप ओम बोलते हो हम उसे अल्लाह बोलते हैं। लोकेश मुनि साहब गौर करना चाहिए आपको, आप अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए माइक पर आकर चीखना नहीं चाहिए, बल्कि गौर कीजिए, जस्ट कंसीडर। मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य।
कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कहां पर एतराज करना है, कहां पर एतराज नहीं करना है। कार्य अकार्य, संस्कृत में आ किसके लिए इस्तेमाल होता है? नहीं के लिए। हम लोग भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे असंभव, ये काम असंभव है, नामुमकिन है। असंभव, संभव मीन्स मुमकिन, लेकिन आ लगा दीजिए असंभव, असंभव। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति, कोई भी बात कह रहे हो तो परमाणंति, पहले अम्र है परमाणंति, परमाणम तु, परमाणम तः। जैसे इक़रा, इक़राओ, कुल, अरबी में ऐसे परमाणंति, कोई भी बात कह रहे हो तो उसको प्रूफ में लाओ, परमाणंति, प्रमाण दो। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ मौलाना के बयान पर तो तुम दलील पेश करो, दलील नहीं पेश किए, ओम अल्लाह मन्नू क्या एक लगा दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हें जानकारी ही नहीं है। मौलाना ने तहकीक के साथ बात की है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। किसी वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा ओम की हकीकत क्या है, अल्लाह की हकीकत क्या है। मौलाना ने ओम को अल्लाह क्यों कहा, अल्लाह को ओम क्यों कहा, मैंने उसकी भी व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने पैदा, तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, उनको किसने पैदा किया। डायरेक्ट हम ही नहीं जाते। जो तुम्हारा गुरु है लोकेश मुनि जी, लोकेश मुनि जी का गुरु कौन? जैन धर्म। जैन धर्म 2700 साल पहले वर्धमान महावीर जैन स्वामी बिहार के अंदर वैशाली में पैदा हुआ। उनकी स्थापना, उन्होंने जैन धर्म को वजूद में लाया। श्रीमुद् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से निकाल कर। क्यों? इसका मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैन स्वामी को पसंद नहीं था। 2650 साल पहले गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जिसको बुद्धिस्ट भगवान मानते हैं, किस धर्म की तहकीक चाहते हो? किस धर्म की? मौलाना की सफेद टोपी, सफेद दाढ़ी देखकर सोचे कि मौलाना को ऐसे टिरका देंगे पॉपुलैरिटी हासिल हो जाएगी, अपने खुदा के सामने में प्रिय मित्र बन जाएंगे। कौन सा खुदा? कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले झूठे डाकुओं और कातिलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, भारत के संविधान का जनाजा निकालते, मार दिया जाता है राजस्थान के नासिर को, जुनैद को, आर्टिकल नंबर 21 का जनाजा निकाला जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 है ये। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, पुलिस के सामने उसकी बॉडी लाई जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं इसको लेकर जाओ, इंसानियत खत्म हो गई। दज्जाल बैठे हुए कुर्सी इख्तिदार पर, तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है जब तुम्हें भारत के नागरिक के बारे में चिंता नहीं है। बात दुश्मनी की करते, बात लड़ाने की करते। अरे हमारा कुरान तो शांति का पैगाम देता, प्यार का पैगाम देता है।